नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। भैया नमस्कार। नमस्कार सतीश जी। बड़ी व्यस्तता थी तो जो है तबीयत पानी ठीक है क्या कि कुछ गड़बड़ है? मौसम का थोड़ा असर है। अच्छा, वायरल टाइप का है हल्का सा। हम्म, और बताइए भैया। बस बीत रहा है, आप बताइए। बस बस आशीर्वाद है, सब आपका चल रहा है, लेकिन कुछ प्रश्न है। और क्योंकि जो दिख रहा है उस हिसाब से तो लोग जो है मन तो लोगों का विचलित भी हो रहा है, इसलिए एकदम वही है कि गेम का मजा केवल लिया जा रहा है। जो किसी को समझाओ तो कोई कहता है कि पागल हो गए हो। अच्छा ये बताइए पुनीत भैया, हम्म, नौकरी तो मान लीजिए जीविका उपार्जन का सब हर आदमी जो है जिंदा रहता है, आदमी जितना भी रह लेगा, नौकरी एकमात्र विकल्प नहीं है। हम्म, और सबको नौकरी दी भी नहीं जा सकती, कोई भी सरकार आ जाए नौकरी सबको नहीं दी जा सकती। हम्म, बट जो एक ट्रस्ट जो है बना है, जो एक विश्वास का नाम जो पुनीत, हम्म, प्रतिष्ठा का प्रश्न लगा हुआ है। हम्म, माने कि अब आपका जो एक ग्रुप है, अगर अच्छे खासे हम्म, किसी जो है सम्मानित व्यक्ति को भी देख लिया तो कम से कम 27-28 हजार लोग जो है यूट्यूब चैनल पे आपको जो है फॉलो करते हैं। और हम्म, टेलीग्राम पे तो कम से कम 250, 300, 400 लड़के हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, जो आपके एक शब्द के इंतजार का कि पुरी ने क्या डाला। हम्म, उसमें चूंकि हम भी हैं। हम्म, और ये कह रहे थे क्या, जो ये नैनीताल हाई कोर्ट वाला जो मामला था, हम्म। 22 या 24 की कोई डेट लगी है कि 5 फरवरी गया है? अखबार में एक न्यूज आई थी जी और वो न्यूज जो है जी जी कंप्लीट नहीं थी, जी एक तरफा थी। जी चुनाव आयोग ने क्या कहा, जी सिर्फ इसका जिक्र किया गया था। जी जी ठीक है। जी 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 और उसमें एक डेट आगे जो दिखाया गया है वो दिखाया गया 15 फरवरी, लेकिन वो डेट अभी कंफर्म हमें भी नहीं हुआ कि जी पंद्रह जी फरवरी ही लगी है या और पहले का है। क्योंकि जी एक भाई साहब से बात हो रही तो उनका कहना है नहीं, 15 फरवरी नहीं, जनवरी की ही डेट लगी है। जी जी तो जी खैर कोई डेट लगी हो, वहाँ जी कुछ भी हो, जी तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है जी कई जगहों से होती है। जैसे कोरोना आपने देखा जी होगा, जी कोरोना काल में तो जी जी कुछ कोर्ट भी कह रहा था, कुछ गवर्नमेंट भी कह रही थी, कुछ केंद्र सरकार, कुछ राज्य सरकार, हर कोई अपना अपना रोल निभा हाँ रहा था। जी जी तो जी वो वही चीजें अभी भी रहेंगी। कोई जरूरी नहीं जी है कि कोर्ट से ही हर चीज हो, सब जी अपना अपना रोल निभाएगा। क्योंकि आज जी लोगों के दिमाग में भर गया है कि जी कोरोना फिर से आ गया, तीसरी लहर है, तीसरी लहर। तो ये इसलिए भर गया जी क्योंकि टीवी कह रहा है, हाँ अखबार कह रहा है, जी और अब लोग भी कह रहे हैं। जी ठीक। तो कोई भी जी चीज इतनी आसानी से दिमाग में नहीं जाता है, वो जब हर हाँ, तरफ तो से आने चारों लगता तरफ है से जब तब एक चीज जाता है। कहा जाता है कि तो वो तो अभी दिमाग में जो है। अभी कल जो है, अगर जो है जी हमारे मोदी जी आके घोषणा कर दें कि नहीं, कोरोना लहर को देखते हुए पोस्टपोन जी किया जा रहा है, टीवी जी कहने लगे, जी अखबार कहने लगे, लोग कहने लगे, तब लोग मान लेंगे। मान लेंगे, वो तो सही है। लेकिन फिलहाल नहीं मानेगा, इसलिए किसी से इसके जी बारे में जिक्र ही मत कीजिए। जी क्योंकि लोग हाँ वही, अभी लोगों के दिमाग में वही भरा है जो टीवी इस जी वक्त कह रहा है, जो अखबार कह रहा है। लोग हाँ टीवी और अखबार से ही चलते हैं, लॉजिक्स जी पर डिस्कशन नहीं करते। चलिए मान लेते हैं जी जी कि नहीं होगा ऐसा, लेकिन एक बार जी डिस्कशन तो करके आप देखिए, इस पर क्या क्या बिंदु निकल के आ रहे हैं, चर्चा तो कीजिए, क्या जी क्या जी कारण हो सकते हैं। जी खैर लोग इतना डीप में नहीं जाते हैं, उनको तो बस मलाई खाना रहता है। सही कह रहा है। उनको तो ये कहना है कि सरकार घोषणा कर दे, हमारा काम हो जाए, बात खत्म। पर आप काहे इतना नेगेटिव होते जा रहे हैं। नहीं, मैं तो निगेटिव ना हूँ, मैं तो 100% है। क्या कि मेरे भाई साहब कई बार से हमको फोन कर रहे हैं कि सतीश फोन करो, बात करो, सतीश फोन करो, किस बात नाम करो। से हैं यूट्यूब पर वो, जी यूट्यूब पर किस नाम से हैं वो। वो तो यूट्यूब में वो आपका जो है टेलीग्राम चैनल है या जो भी होता है, अच्छा। जैसे आपका जो आता है तो हम डायरेक्ट हम्म। उनके व्हाट्सएप पे तो जो है शेयर कर आप देते हैं। यूट्यूब पर देखते हैं, आपका किस नाम से है। तो मैं तो सतीश सिंह के नाम से ही हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं एक कोई सतीश शर्मा शायद थे, कोई कमेंट किए थे, तो हमें डाउट हुआ कहीं आप ही का तो नहीं है वो नहीं कमेंट नहीं नहीं किए। नहीं, वो करके दूसरा कोई है। जैसे फेसबुक पे अच्छा। मैं सतीश सिंह राजपूत के नाम से हूँ। हम्म। और इसी नंबर से मेरा व्हाट्सएप चलता है, सब अच्छा कुछ अच्छा। मेरा इसी नंबर से चलता है। अच्छा अच्छा। जी। तो ये अब पुनीत भैया जैसे मान लीजिए, एक चूंकि प्रवीण रजौरा एक लड़का है, हाँ हमारी हाँ। उससे काफी पहले से बात होती थी, बहुत पहले बात होती थी। और उससे हमने पूछा कि क्यों भैया, क्या डेट के लिए क्या लगे कुछ ऐसा, तो उसने कहा कि भैया 22 या 24 की शायद डेट लगी है। हम्म। इसलिए मैंने आपसे जो है पूछा था उस बारे में लेकर नहीं, के। अभी डेट को लेकर कंफर्म नहीं है। जी। अच्छा, जवाब में माने कि क्या सरकार ने अपना जो है वो इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार ने अपना जवाब जो है दाखिल कर दिया?
इलेक्शन कमीशन ने जो वहां कहा है वो बताया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं उस पर कहीं कोई जिक्र नहीं है। जिक्र नहीं है इस पे। हम्म। अच्छा अच्छा, एक चीज एक प्रश्न सर ये पूछना है कि जैसे चूंकि अब बातें जो है या तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट स्वतः हस्तक्षेप कर दे, हम्म। ये भी हो सकता है, हम्म। और नैनीताल हाई कोर्ट मान लीजिए अगर करेगा तो राज्य स्तर के लिए करेगा, और प्रथम चरण का जैसे नामांकन स्टार्ट हो गया है, हम्म। और क्या आज की डेट में जैसे मान लीजिए अगर चुनाव पोस्टपोन होता है तो हम्म। क्या राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा कि मुख्यमंत्री पुनः जो है पावर में आ जाएगा, ये थोड़ा सा जानकारी लेनी देखिए, थी जी। अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है। जी। आचार संहिता के बारे में आपको है जानकारी? हाँ जी। अभी की आचार संहिता में क्या चल रहा है, कैसे होता है? जी जी लेकिन जब विशेष परिस्थिति आ जाती है जी तो विशेष परिस्थिति में विशेष परिस्थितियों के अनुसार हर चीज होगा। जी 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 तो अब देखने वाली बात यह है कि विशेष परिस्थिति किस रूप में आता है, किस जी तरह से उसको हैंडल किया जाता है। जी 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 अभी पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था जी तो केंद्र सरकार सब कुछ कह रही थी, राज्य सरकार वो कर रहे थे। जी जी जी। और हाँ वो एक जो है ऊपर से ऑर्डर करते थे और हाँ। उसको 100% उसका पालन करना होता था। जी 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 तो ऐसे ही आगे भी जो भी होगा, चाहे कोर्ट कहे केंद्र कहे, जो भी होगा फाइनली केंद्र सरकार को ही डिसीजन लेना है। जी क्योंकि राज्य सरकार आचार संहिता लगी हुई है, ये तो कोई डिसीजन जी। ले नहीं सकती कार्यकाल बढ़ाने वगैरह का। ना ना, ये कहाँ ले पाएगी। हाँ, राज्यपाल महोदय अगर चाहें हाँ स्पेशल पाएगी। तो राज्यपाल तो वही केंद्र का ही तो आदमी है वो। हाँ, केंद्र का ही तो प्रतिनिधि है, तो सही प्रतिनिधि है। उन्हीं का है। जी 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 तो राज्य को भी जो भी करना होगा वो तो उन्हीं को लिख करके भेजेंगे ना, कि जी हमें जी इस जी। चीज की अनुमति दीजिए, तभी तो वो देंगे। अच्छा, तो लेकिन एक चीज ये देख रहा हूँ पुनीत भैया हम्म। कि जैसे कहा जाए कि सपा ने चाहो तो उससे मान लीजिए हम घेरा, इस बार की लड़ाई कहना नहीं चाहिए, हम्म। फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड है, हिंदू हम्म। मुस्लिम भी नहीं है, हम्म। लेकिन जो सपा ने जो लड़ाई का जो केंद्र बिंदु बनाया है वो फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड हो गया। तो कारण है ना, अभी तक हाँ, आप इसके पहले चुनाव देखते आए होंगे यूपी में, जी। वो धार्मिक आधार पर था, हिंदू मुस्लिम। हाँ 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 कारण क्या है कि आप देख ही रहे थे कि जो, चाहे वो केंद्र में कांग्रेस रही हो, चाहे राज्य में जो भी सरकारें रही हैं, जी जी। वो गजवाए हिंद वाले नीति पर चल रहे थे। चल रहे थे जी। तो जी जी। मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट करना था उनको। हाँ, सही लेकिन बात। अब बीजेपी के आ जाने से उनके मंसूबे फेल हो गए हैं। जी 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 तो वो अब जो है उस जी। नीति पर नहीं चल पा रहे हैं। एक तो अखिलेश को डर सता रहा है कि वो वैसी भी आ जाए। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। जहां वो वैसे आए तो ऐसे ही उनका तो पत्ता साफ होना है, क्योंकि उनके हाँ वोट हाँ। कट जाएंगे। जी जी तो अब उस डर के साए में वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने जो है अपने गुर्गे लगा रखे हैं हर जगह, जानबूझ करके तरह तरह के जो है आरक्षण हम्म। विवाद ये वो करके हाँ ओबीसी और वही फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला मैटर बना हाँ, दिए हैं। पॉलिसी चल रही है कि गवर्नमेंट भी वो जब ये मैटर बना रहे थे तो उसमें गवर्नमेंट ने भी थोड़ा घी डाल दिया जानबूझ करके, लो भैया भड़का हाँ दो। हाँ, और और हवा दो। 69 अच्छा। भर्ती में 6,000 वाला जो मैटर है वो जी लेकर जी आ जी गए जानबूझ करके, जी भड़का जी जी। दो। और हाँ, फिर जितना भड़क उसको सके उतना भड़काने, भड़क जाओ। हाँ उस भड़काने में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग उल्लू बन गए। हाँ, अरे उनका तो गांड तुड़वा देगी, वक्त का इंतजार कीजिए, 6 महीना केवल ये अब भाग भाग के जा रहे हैं, इनका हम्म, पिछवाड़ा तुड़वा देगी, बस वक्त का इंतजार अरे आप करें। यही देखिए ना, स्वामी प्रसाद जी, मौर्य कौन से मंत्रालय में थे? श्रम सब और मंत्रालय में रोजगार, थे। श्रम और जी रोजगार में। जी जो जी। बंदा रोजगार मंत्रालय खुद देख रहा था, अब वही हाँ, मीडिया में घूम के कह रहा है कि जब पूछा जा रहा है हमारी कि भैया क्यों अनदेखी हो रही। छोड़े, तो ये कह रहे हैं कि भैया वहां पर रोजगार नहीं दिया जा रहा था। हाँ, तो तो भैया जब रोजगार विभाग नहीं दिया, तुम्हारा तो तुम ही तो सारा तुम मंत्री नहीं थे, दोगे तो कौन देगा। तुम ही मंत्री थे तो ये खुद अपनी जो है तू करवा रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। तो इनकी हालत खुद ही खराब हुई, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं हम अपनी बुराई कर रहे हैं या किसकी बुराई कर रहे हैं। किसी और की बुराई कर रहे हैं। दूसरी बात एक चीज ये भी है, देखिए समझ में आ रहा है, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, और हम्म। उत्तर प्रदेश का जो है सेंट्रल के लिए वही अहमियत है जो दिमाग का जो है, शरीर के लिए दिमाग का, हम्म। और ये चारों तरफ से लोग सब घेराबंदी कर रहे हैं, बीजेपी चुपचाप साइलेंट मोड में है, अभी बहुत ज्यादा उतना एग्रेसिव नहीं है जितना हम्म। एग्रेसिव होने के लिए जानी जाती है। हम्म।
तो मतलब और प्रथम चरण का जो है नामांकन भी हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ जैसा जो है फायरब्रांड नेता जो है चुपचाप ही बैठा हुआ है, शांति से इनको झेल रहा है। कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ दिमाग में उसके एक्स्ट्रा चल रहा है, जहां तक लोग समझ ना पा रहे तो बस वही चल रहा है हैं जो जी। हम बता रहे हैं। हाँ वही चीज। अच्छा, इसलिए कि क्योंकि अब अगर किसी से हम जैसे कहते भी हैं, तो जो अपने मित्र मान लीजिए बहुत खास हैं, वो तो समझते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। कि बताइए, शिक्षा मित्र का भी समाधान नहीं, बीएड का समाधान नहीं, टीईटी सारा लाइफ टाइम हुआ। तो जब किया, अगर गाय हमने खरीदी तो गाय को दूध, हम दूध पीने के लिए खरीदी ना। हम्म। गाय को हम ऐसे छोड़ थोड़ी देंगे कि जो है, और कोई समस्या का समाधान नहीं करके बीजेपी डायरेक्ट चुनाव में आ गई। और इतना महत्वपूर्ण चुनाव की जो है वो केंद्र का रास्ता जो है यहीं की गलियों से होके जाता है, हम्म। तो और ये सामान्य शांति से। तो जी। सामान्य सी बात है, इतनी बड़ी पार्टी है और जो बड़े जी। बड़े मुद्दे यहाँ के मुख्य रूप से जिसके लिए अभी जो है जी। मुद्दा बनाया जा रहा है जिनको, वो जी। जी। चीज ऐसा तो है नहीं वो नहीं जानते थे, वो भी जानते जी। हैं। शिक्षा में तो मुद्दा उनके आने के समय का है, बी टेट 2011 उनके आने के समय का है। हाँ। हम्म। और जी। नई भर्ती उन्होंने कोई दिया ही नहीं है। हाँ सही बात है। तो सारी चीजों को देखा जाए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, अन्य विभाग के भी हैं। सही बात है, अच्छा खासा तो मुद्दा है तो भाई। बड़े इतनी दैनिक बड़ी मुद्दे हैं। पार्टी से इतना हल्का फुल्का जो है इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती कि ऐसे ही वो इतनी चले हल्की, जाएंगे। हाँ। जी जी जी, सही बात है, इस चीज की वही चीज है। अच्छा, ये 23 वाला जो है, क्या परीक्षा होगी? कि हम आज तो पेपर में हाल दिया था कि जो है लड़के मांग कर रहे हैं कि स्थगित की जाए। देखिए, 100% 23 का नहीं कहा जा सकता, या तो 23 से पहले जी। या तो 23 के बाद। चुनाव तो जी। टलना ही टलना है। जी। जी। तो 23 का लड़के जो डिमांड कर रहे हैं कोरोना के कारण, तो जी। वो डिमांड स्वीकार भी की जा सकती है। हो सकता है, अभी तो 23 में कुछ दिन बाकी है ना, हाँ तो अभी हो तो मान सकता है लीजिए। कि पोस्टपोन हो। लेकिन मेरे विचार से तो जी। 23 को एग्जाम नहीं होगा। हाँ, मेरा भी ये डाटा ये कहता है कि 70-30 का एवरेज चल रहा है, 30% दिमाग में है कि हो सकता है ना हो। अच्छा, दूसरी बात, अगर चुनाव, अगर लोगों में जहां मन में है अगर वाली सवाल, जी। जी। तो अगर चुनाव के पर्पज से देखा जाए, टालने के पर्पज से, तो फिर 23 वाला तो और अच्छा है। कोरोना थोड़ा हाँ। बढ़ाएगा, केस बढ़ाएगा तो और अच्छी बात है। हाँ। एक हाँ तरह ये। से हाँ भीड़ हाँ इकट्ठा होगी तो एक ये बहाना मिलेगा और। कि भाई देखिए, कोविड विस्फोट हो गया पूरा जो है, हम्म। इसलिए जो है हमको एक कदम ना चाहते हुए भी उठाना पड़ कुल रहा मिलाकर के चाहे जिधर से चलेंगे, है। जी। 23 को एग्जाम कराएं न कराएं, जो भी करें जी। फायदा उन्हीं का है। हाँ वो तो बात सही है। ठीक है। अच्छा, इस पे जो है अच्छा, कब तक क्या उम्मीद है कि जैसे ये जान लीजिए, अगर जैसे जो है टल गया, जैसे चुनाव जो है टला, अपना काम जान लीजिए कि फाइनल हो गया। 20 के बाद अभी जो है 4-5 दिन, आज 16 है, 20 जी। तक तो अभी ऐसे ही चलता रहेगा, हमें पूरी उम्मीद है जो चल रहा है जी। असमंजस जी। वाली स्थिति। हाँ 20 के हाँ। बाद काफी चीजें और क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। जी। हम्म। और 23 को तो टीटी हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे और क्लियर हो जाएगा आगे का पिक्चर। हम्म। हम्म। कुल मिलाकर चुनाव तो हर हाल में टलना ही टलना, उसमें तो इफ बट है ही नहीं। इस बटन है, और मेरा उसमें मानना है नहीं कि है। कम से कम 22-25 से जो है, 25 से 30 के बीच में मान चलिए कि ये क्लियर हो जाएगा पिक्चर। मान के चलते हैं कि 20 के बाद जब भी जो है क्लियर हो जाए, तो चुनाव तो हाँ। टलना ही है। लेकिन लोगों में जी। जो एक मन में टीटी को लेकर के है, जी। तो हमसे जब कोई पूछता है तो भैया एक ही चीज कहते हैं तैयारी अपनी कि बनाए भाई रखो। ये चुनाव की अलग मुद्दा है, उसमें जी। जी। आपका कोई भविष्य दांव पर नहीं लगा हुआ है कि जी। नहीं अब ये परीक्षा छोड़ें या दें तो इससे क्या होगा यहाँ, लेकिन आपका भविष्य है। अगली भर्ती में जी। आपको शामिल अगर होना है, हाँ, हाँ। तो इससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। तो इस जी। पे जी। आप मेरी बातों पर मत ध्यान दीजिए। आप सीधा हाँ, सीधा अपनी तैयारी रखिए, 23 तैयारी में को। रखिए, परीक्षा होगी हाँ, तो परीक्षा दीजिएगा। परीक्षा होगी, आप ये मान करके तैयारी करके अपना 23 को जाइए। अगर उससे जी। पहले जी। न्यूज आ जाती है तो अच्छी हाँ। बात है, नहीं आती है तो भी अच्छी जी। बात है, लेकिन आप अपना तैयारी कीजिए, क्योंकि अच्छा, ये हम लोग अलग ये मान मुद्दा है, लीजिए। चुनाव एकदम अलग जी। मुद्दा है। जी। जी, हम लोग ये मान चल रहे थे, यूपी यूपी पीसीएस वाली जो परीक्षा थी, हम लोग मान रहे थे कि ये परीक्षा जो है फाइनल होंगी, और ये परीक्षा जो है इसको पोस्टपोन तो करें। यूपी पीसीएस अपना कैलेंडर चेंज ही नहीं करता है, तो इसलिए हम हाँ। लोग मान रहे थे कि वो नहीं चेंज होगा, ये होगा। लेकिन यहाँ उल्टा इस बार कर दिया इन्होंने। इस बार हाँ। इन्होंने कर दिया कि इसी को दिखा करके यूपी पीसीएस को टाल दिया। हाँ। 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 तो यूपी पीसीएस जब टाल दिए हैं इसको जी। दिखा करके, या तो जी। फिर प्लान में होगा कि नहीं जो है दोनों टालना है, तो हो सकता हाँ। है इसको कोरोना दिखा के टाल दें। हाँ, या इसको उसका विस्फोट कराना हो, कोरोना विस्फोट भी दिखाएंगे, ये कोरोना इतना। विस्फोट कराना होगा तो एग्जाम करा करके विस्फोट करा देंगे। हाँ हाँ भाई। तो कुल मिलाकर छोटी सारी मोटी। बाजी उन्हीं के हाथ में है। हाँ हाँ। सारे पत्ते उनके हाथ में, वो जैसे चाहे वैसे खेल को ऑपरेट कर लें।
अच्छा है क्या ना, जैसा कि आप एक सर्वे डालते हैं ना, लोगों का जो है रुझान जो है चेंज होता रहता है, मत जो है बनता बिगड़ता रहता है। तो देखिए उस सर्वे का उस परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम हम्म। वो ये देखते रहते हैं कि जो हाँ, लोग हैं परसेंटेज जो जो चालीस बदल रहा है। परसेंट है वो ये ट्रस्ट करता है, ये मानता है कि टलना है तो टलना है। कुछ लोग चालीस हैं मान परसेंट रहे हैं। जी लेकिन उसमें आप जब देखेंगे जो फ्लक्चुएशन है, वो जो जी फ्लक्चुएशन वाली स्थिति में है, तो जी जी। वो सोचिए जो कि एक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो आज न्यूज आता है कुछ तो उसके आधार पर, कल कुछ आया तो उसके आधार पर, तो ऐसे लोगों का क्या है मतलब। हाँ हाँ, सही बात है कि विषम परिस्थितियों में उन लोगों के लिए भाई निर्णय लेना तो बहुत कठिन काम है। वो एक निर्णय पर रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है भाई, वो जो होना होगा वो तो होगा। जैसे अच्छा है हमारा क्या ना, अपना मेरे मानना यहाँ। है कि हमारा हाँ, अपना मानना है कि चुनाव जी टलेगा, शुरू से हम कहते आ रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। जी 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 ठीक है, जी मान लेते हैं एक बार को नहीं टलता है, तो जी भाई जी मेरा अपना कैलकुलेशन था, मेरी अपनी जानकारी थी। हाँ, जी। मेरा सब कुछ अपना था, हम उस पर अडिक्ट थे ना, हम बदले हाँ तो हाँ नहीं ना बार बार। हाँ, तो आदमी को ऐसा ही होना चाहिए कि आप सही कोई बात। चीज कह रहे हैं, आपकी बात की हाँ, वैल्यू तब होगी जब आप अपने बात पर टिके रहिए। अड़ी जो है, सही बात। भले वो जी जी, बात कल को सही होगी गलत होगी, ये तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, सही बात। लेकिन आप अपने बात पर टिके तो रहिए। जब आप ही नहीं अब टिके रहेंगे तो फिर दूसरा कोई आप पर क्यों भरोसा करेगा। अरे एक भाई साहब थे जो है, जो वो भी अपना जो है राय दिया करते थे, नाम हम्म नहीं लूंगा, जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे। अब उनसे बात करो तो कहे, हमने कहा कि भाई आपके सोर्स क्या कह रहे हैं। हम्म कहे भाई कह रहे थे कि चुनाव टलेगा, जरूर टलेगा। हाँ, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ, मैं अपने भाइयों से अपील करता हूँ इस सपा की तरफ डाइवर्ट हो जाने का। 11 से लेकर के 17 तक तो लाठी से लेकर के डंडा से लेकर सब साले ने उसी ने खिलाया। अब उसकी तरफ हम डाइवर्ट हो कैसे जाएं। मैं मानता हूं कि इनसे हमारी कुछ नाराजगियां हैं, हम्म लेकिन भविष्य के लिए तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम नोटा नहीं पसंद आएगा, हम नोटा के पास चले जाएंगे, वो बात अलग की है, वो हमारा अपना जो है हम्म अपनी विचारधारा है, लेकिन इनके पास तो मैं ना जा सकता। हम्म और वो बंदा आज भी एक अक्षर नहीं बोलता है, एक अक्षर नहीं बोलता, वो घमंडी आदमी जो अपने बाप का नहीं होगा, वो हमारा आपका होगा। तो ऐसे लोग हम कह रहे हैं ना जो अपनी बात पर टिक न सके, हम तो आज भी कहते हैं जी। भाई हम बीजेपी सपोर्टर, हमारे कई ऑडियो में लोगों ने सुना होगा, हम हमेशा कहते हैं भाई हाँ, पार्टी की बीजेपी बात देखा है। की जाए तो हम बीजेपी सपोर्टर हैं, बीजेपी को हम लाइक सही। करते हैं, सपा को हम बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है, अखिलेश है। हाँ, सही बात। ये तो मेरा अपना स्टेटमेंट है, अपना विचार है, और हम इस पर तब भी वही स्टैंड था मेरा, आज भी वही है। और 2011 के साथ इन्होंने जो कुछ किया है, शिक्षा मित्रों का भविष्य इन्होंने खराब किया, इन सबको देखते हुए तो हम इनको बिल्कुल नहीं पसंद करते। नहीं पसंद करेगा, सही बात है, पसंद करने लायक है भी नहीं है। हम्म, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी नौकरी देती है तो भी, नहीं देती है तो भी, वो अपनी हाँ, शिकायतें अपनी जगह। लेकिन कोई ये कहे कि हम जाकर के सपा को वोट दे आए, तो अब तो तो ये नहीं होने वो तो वाला ना है। हो पाएगा, वो ये तो ना नहीं हो होने पाएगा। वाला। अब हम बता रहे हैं कि आपके ट्रस्ट को भी देखते हुए पुनीत भाई, और कई प्रिंसिपल साहब वगैरह हैं, कई जो है मतलब गणमान्य व्यक्ति बैठते हैं, उनके बीच हमने कहा कि सर 99.99% ले लीजिए कि यूपी का चुनाव टलना है। हम्म कैसा आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा डाटा जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिख रहा है उस हिसाब से नामांकन हो रहा है, सरगर्मियां तेज हैं। तो हमने उनके सामने कुछ पॉइंट रखे और कुछ हम्म तर्क रखे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इस तरह से बचकानी हरकत कर रही है। हम्म छोटा मोटा राज्य हो तो चल जाता है, हम्म उत्तर प्रदेश जैसा वैल्यूएबल किला। हम्म तो कहे हाँ सतीश जी, आप ये बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा सर इफ बट ना रखिए, अंत में देखिएगा 10 फरवरी के बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी, तो हम आप जब देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि नहीं आप सही कह रहे हम्म। हैं। तो वही अभी है। समय के साथ देखिएगा, जी जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जी। तरह तरह के जो है, अच्छा, महाराष्ट्र तो दिल्ली में थोड़ा सा डाउन भी है शायद कोरोना। जो भी स्थिति है, महाराष्ट्र। जो हाँ, भी थोड़ा स्थिति थोड़ा। है, कहीं जी जी डाउन है, कहीं तेज है, कहीं जी। 38 गुना तेजी से बढ़ रहा है, तो कहीं कुछ इस तरह के न्यूज आ रहे हैं। वैसे हम्म। वर्तमान में महाराष्ट्र और दिल्ली मुद्दा नहीं है, मुद्दा जी अभी जी। 5 स्टेट हैं। हाँ, 5 स्टेट का तो दबा के दे रहा है कि हम्म, जबरदस्त दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। और हमें तो लगता है कि कार्यकाल 6 महीना जो बढ़ेगा, तो बाकी जी 4 स्टेट का तो बढ़ेगा, पंजाब जी का तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनको बुरी तरीके से फंसा दिया गया है। जी पंजाब को जी उलझा जी। दिया गया है, वो रासुका वाला मैटर बन चुका है वहाँ, हाँ, राष्ट्रद्रोह वाला। जी जी। चन्नी साहब तो ऐसे ही लपेटे में आ चुके हैं। हाँ, वो ठीक से जो लपटाए हैं। हम्म, तो वहां पर तो कार्यकाल बढ़ने का कोई चांस अब नहीं है। तो वहां का मतलब वहां चुनाव कराएंगे इसका मतलब।
अरे वहाँ चुनाव क्यों करेंगे, वहाँ राष्ट्रपति शासन रहेगा, अपने कब्जे में ले हाँ, लेंगे। वहाँ राष्ट्रपति शासन रहेगा, ये बात, हाँ ये भाई कुल मिलाकर के अंतिम उद्देश्य क्या है, अंतिम जीत क्या है, हमारे कब्जे लग- में रहे ना। हाँ हाँ हाँ, वो सही कह रहे हैं। पंजाब बॉर्डर स्टेट है। हाँ, अच्छा, एक उससे चीज ये भी है, पंजाब राष्ट्रीय विचारधारा से थोड़ा सा अलग मैंडेट देता भी है। और वहाँ की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, वहाँ पगड़ी वाली पार्टी है। हाँ, वहाँ पगड़ी वाली पार्टी है, और वो हम्म हकीकत ये है कि वहाँ जो है वो खालिस्तान भुला नहीं हम्म पाए हैं। दिल में 1% रहता है, हम्म उनके। हम्म तो तो वो चीज को लेकर के तो सही कह रहे वहाँ हैं आप, और वहाँ बाकी के जब लोकल मुद्दों में आप घुसेंगे, लोकल पॉलिटिक्स में घुसेंगे, तो जी पहला तो आप उनको सुन लीजिए ना, हमारे कवि साहब, क्या नाम है, ये जो केजरीवाल के साथ रहते थे पहले, अभी छोड़ दिए हैं, विश्वास जी, कुमार जो विश्वास। हाँ कुमार विश्वास जी, उनको आप सुनिए, वो साफ साफ बताते हैं कि हर चीज जी, इसमें खुले एकदम, मतलब बेहिचक बोलते हैं। अरे बहुत बहुत हमारे उन्होंने अमेठी से साफ, आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़े थे। हम्म और बड़े अच्छे आदमी हैं वो। बहुत ही एकदम साफ दिल के हैं, जो बोलना है फ्रंट पर हाँ बिल्कुल। हाँ, इसलिए कि वो नेता के गुण उनके अंदर नहीं थे ना, इसलिए वो हम्म नेताई नहीं कर पाए। हम्म तो जी उन्होंने, जब उनकी बात अभी हम सुन ही रहे थे, तो उन्होंने जी जो कहा बिल्कुल सब कुछ फैक्ट बताया है, एकदम सही बोला है कि जी। पंजाब का व्यक्ति हाँ बिना टर्बन वाले को सीएम नहीं एक्सेप्ट करेगा। केजरीवाल यही बेवकूफी कर रहे थे, सोच रहे थे हम वहां चले जाएं, जी। और सिसोदिया को यहाँ रख दें, ये सब प्लान कर रहे हैं, तो वो गलत है उनका, ये सब बता रहे हाँ, हैं वो। और जी वास्तविकता जी यही है, जी। पंजाब जो है वो पगड़ी वाला ही कोई वहां पर व्यक्ति चाहेगा, वही चेहरा चाहेगा। वही कहना चाहेगा, दूसरा कोई वहां नहीं चाहेगा। वैसे भी वो जो है जी। बॉर्डर स्टेट है, वहाँ के हम्म। बड़े बड़े मुद्दे हैं, उड़ता हम्म। पंजाब है वो। हाँ, उड़ता पंजाब है, सही बात। तो वो सभी मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो अलग कहानी है, तो जी वहां तो राष्ट्रपति शासन ही चलेगा। जी जी जी। और ये वाला अपना वाला कार्यक्रम, मतलब ये चुनाव अभी घोषणा देखिए, करती। अभी सब जो है केंद्रित हो गया है चुनाव पर। जी हम्म जी। चुनाव लोगों का मानना है टलेगा, अरे नहीं टलेगा, चुनाव होगा, तो चुनाव हम्म। होगा तो कौन आएगा, क्या होगा, उधर हम्म। चल रहा है। और हमारा हम्म। कहना है चुनाव टलेगा, तो चलेगा। हमारे अपने हिसाब से है, तो अभी सब कुछ केंद्रित है हम्म। चुनाव पर, सबका ध्यान चुनाव पर ही, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, नई जी घोषणा जी। होगी नहीं। हम्म। तो फिलहाल या तो चुनाव होगा या तो नहीं होगा, जो लोगों के मन में है कि दो में जी से जी। एक ही चीज होना है। तो हाँ होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, जब तक ये क्लियर नहीं होता है तब हाँ, तक तो अभी नई घोषणा कोई नहीं होने वाली है। तो कुल नहीं होने मिलाकर के वाली है। मेरा जो स्टैंड था पहले, मेरा जो विचार था, आज भी जी, वही आप है, सही कह रहे चुनाव हैं। टलेगा। जी और 10 फरवरी से चुनाव स्टार्ट हो रहे हैं ना, जी जी। हाँ, 10 दस बजे से। फरवरी से पहले ही ये घोषित हो जाएगा, और उम्मीद करके चलते हैं कि 20 के बाद कभी भी, बीस जी जनवरी के बाद, और जी दस जी फरवरी से पहले, जी। इसी मतलब दौरान सब फरवरी कुछ होना मान है। चले कि फरवरी से लेकर के आपका जो है ये होली तक, ये आपका जो है मतलब दिशा दशा सब क्लियर हो जाएगी। सब सब अभी बस चुनाव वाला चीज अभी होने दीजिए, सामने जो एक आया है जी स्टेज, इस पर लोगों की नजर है, ये होने दीजिए। जी और वैसे जी भी फिर घूम फिर कर आते हैं अपने मुद्दे पर। तो कुल जी जी। मिलाकर के चुनाव हो, चुनाव हम्म न हो, हम्म। बीजेपी जीते, सपा जीते, कुछ भी कोई जीते, जी। नौकरी तो अपनी कहीं जानी नहीं है, नौकरी तो मिलनी ही मिलनी है। अच्छा, वो बजट केंद्र कब की तक है? योजनाएं होनी ही है। जी। अच्छा, बजट भाई कब तक है? फरवरी के पहले हफ्ते में होना चाहिए। शायद 31 जनवरी को शायद बजट रहेगा। अभी हमें डेट कंफर्म नहीं है, मान के हाँ, चलिए कि फरवरी का पहला सप्ताह। सप्ताह उसमें बजट आएगा। हम्म तो कुल मिला के ये शिक्षा में कंफर्म। समायोजन होना ही होना है, और जी टेट जी पास वाला वो पूरे भारत में नित्य होना ही होना है, इसलिए इफ जी बट इसमें जिसके भी मन में कोई संदेह या कुछ भी है, उसको जी नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्र की योजना है। बार बार हम फिर घूम फिर कर वही कहते हैं, ये केंद्र का सब कुछ है, होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव का परिणाम। जी जी। तो वो और ना हो। हम्म मेरा मानना है 99.9% है कि चुनाव टलना चाहिए। जिस मोड से बीजेपी जो है प्रचार कर रही है, एक्टिव है, उससे देख के बॉडी लैंग्वेज नहीं लगती कि वो जो है लड़ाई के मूड में भी आई है। अरे हम तो आप 9.01 छोड़ दे रहे हैं, हम तो वो भी नहीं छोड़ते, हम तो कह रहे हैं 100% चुनाव टलेगा। हाँ, टलना तो है। अब वो चाहे सुप्रीम कोर्ट स्वतः हस्तक्षेप करके टाले, केंद्रीय इसमें नेतृत्व इसमें भीतर। इसमें कोई एक पॉइंट नहीं बनेगा, इसमें जी देखिएगा, मीडिया का भी जी रोल होगा, मीडिया भी दिखाएगी, बताएगी, जानकारी देगी कि हाँ कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसमें हाई कोर्ट का भी रोल होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रोल इसलिए कि होगा, आज। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबका रोल होगा। सबके जी तरफ से वैसे ही न्यूज आएंगे, फिर जो जी है हर कोई वही चीजें कहने लगेगा, सब जी एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर चुनाव जी टल जाएगा।
इसलिए कि जो है आज एक चीज हमने देखा जो आई है पुनीत भाई कि इस बार जो है जो प्रशिक्षण है वो ऑनलाइन किया जाएगा। हम्म तो साला ऑफलाइन में तो जो है ईवीएम में गड़बड़ी काम ही नहीं करती, गड़बड़ी हो जाती है। तो ऑनलाइन कौन सा प्रशिक्षण, इतने काबिल तो ना है मास्टर साहब। भाई टेक्निकल के टीचर नहीं है ना, वो बेसिक एजुकेशन वाले टीचर ना, इतने काबिल तो नहीं। भाई जिनको जाना है ऑफलाइन हर काम कराना है तो फिर ट्रेनिंग क्यों ऑनलाइन? और ट्रेनिंग क्यों ऑनलाइन। अच्छा दूसरी बात, एक चीज विचार देने वाले आपने जो बिंदु डाला था, बहुत ही अच्छा बिंदु डाला था कि अभी करीब 15 दिन पहले जो है माननीय राज्यपाल महोदया ने उत्तर प्रदेश को 31 मार्च 2022 तक जो है कोरोना प्रभावित राज्य की श्रेणी में अपने विशेष पावर का प्रयोग करते हुए उन्होंने रख दिया है। तो उस स्थिति में तो मेरा मानना है भाई चुनाव टलना है। बिल्कुल, आप जब कोरोना के लक्षण वाले जो भी स्टेटमेंट आए हैं, कोरोना से जी। रिलेटेड जो भी, उन पर जब हम्म। नज़र डालेंगे तो सब क्लियर होता है। लेकिन जो लोगों हम्म। का सोच है वो पश्चिम बंगाल को लेकर के है। भैया पश्चिम बंगाल में तो हो गए थे चुनाव, तो फिर यहाँ क्यों टलेगा? नहीं, नहीं टलेगा। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हर समय एक ही चश्मा नहीं लगाना चाहिए। एक ही चश्मा लगाया बीजेपी, चूंकि वहां थोड़ा सा जो है पाले पे पहुंच के चूक गई थी, इस बार वो चूकना नहीं चाहेगी। वहां चूकी कहाँ है? वहां भैया वो तीन पर थे, तीन से 3 से तिहत्तर पहुंचे 73 हैं। चले गए। 3 से 73 पहुंचे हैं, मैंडेट तक तो नहीं पहुंच कहाँ पाए। चुके हैं? कहाँ चुके हैं? वो बहुत अच्छी जी। स्थिति वहां प्राप्त कर लिए हैं। हाँ भाई 3 से 73 तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो वहां पर लोग जो देख रहे हैं उसी जी। चश्मे से यहाँ भी देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना ये वो है, चुनाव हाँ। है तो होगा ही होगा चुनाव, कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोगों को अपना सोचना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हाँ। होने वाला है। जी जी जी। और जैसे लोग सोच रहे हैं सेम पैटर्न पर, अगर ऐसे सेम पैटर्न पर सोचते रहते हैं अमित शाह भी, तो उनकी हम्म। जो है सोच को लोग पकड़ करके अब तक वो गद्दी से उतार दिए होते, लेकिन वो गद्दी पर बरकरार हैं। वो इसी कारण क्योंकि सही वो बात। हमेशा अलग सोचते हैं। वो अलग सोचता है, सही बात। जो इंसान अलग सोचता है हम्म। तभी लोग उसकी चाल समझ नहीं पाते हैं। जब समझ नहीं पाते हैं तो फिर उसे हरा नहीं पाते हैं। जी जी जी, इसलिए अगर आप कि सेम पैटर्न पर हमेशा खेलते रहेंगे तो तो एक बार फिर तो दो बार आपको आप कोई हरा देंगे, इंजन लेकिन नहीं हर होगा। बार नहीं हरा पाएंगे। भाई हर गेंद अगर एक ही बड़ी लैंग्वेज पे डालोगे, आप स्टंप चढ़ा के डाल रहे हो, आप स्टंप नहीं मार पा रहा है, आप स्टंप डालो, फिर तो अगले मैच में प्रैक्टिस करके आएगा जरूर। हम्म और फिर आप पिटना तो है, इसलिए वैरायटी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब बॉलर बॉल डालता है तो बैट्समैन पहले एक दो गेंद देखता है हाँ कि सही बात। इसकी कौन सी स्टाइल है, इसकी कैसी गेंद फेंक रहा है। उसके बाद तीसरे चौथे बॉल पर मूड बनाता है मारने का, हाँ और फिर मारता है चौका छक्का। उसके बाद तो फिर सही। उसको धो देता है। हाँ सही बात है। इसलिए कि तो अगर 29 को मेरे यहाँ तिलक है। हम्म, चाचा के लड़के की शादी है 29 को। अच्छा अच्छा और छोटे भाई को जो है 11 तारीख को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अच्छा अच्छा। और चूंकि चाचा चलिए वगैरह, बधाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये अब चाहता हूँ कि किसी तरह से स्वाभिमान अपना बचा रहे, और फिर जो है फिर मुलाकात तो मान ली, फिर हम आप कहाँ दूर हैं, सुल्तानपुर और बनारस कहाँ दूर बिल्कुल बचा रहे हो भाई, नौकरी चाहे वो शिक्षा मित्र हो उनका भी समायोजन है। होगा, उनकी भी बरकरार इसलिए कि रहेगी। जो चीजें हम लोग कह रहे हैं, जैसे चाचा जी हमारे हैं वो हम्म एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, चाय पत्ती का काम करते हैं हम्म कलकत्ता में। हम्म तो कहे सतीश कब तक आना है, हमने कहा बस जब आप हुक्म करें तब आ जाऊं। हम्म तो कहे चलो 25 को निकला जाएगा, 26 को मुलाकात होगी। हमने कहा चाचा ठीक है। कहे यार हम्म आचार संहिता तो लग गई, आप कह रहे थे काम पर चाचा, इफ बट एकदम न रखिए, चुनाव टलना तय है, टलेगा जरूर। हम्म तो कहे हाँ बता रहे थे हमको भी, एक जो है अधिकारी है उनके भाई साहब कह रहे थे कि चुनाव टलेगा, लेकिन सतीश अभी लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं। हमने कहा चाचा धैर्य रखिए, टलना तय है। तो वो एक प्रतिष्ठा का जैसे होता ना कि आदमी, ये पत्थर होता है हम्म और पत्थर की मूर्ति है, लेकिन उसको आदमी भगवान मानता है। तो हम्म आपकी सारी बातों को जो है इसी आदमी पकड़ा है कि भाई जो आप लॉजिकली बतियाते हो, ऐसा नहीं कि जो है आप मान लीजिए जो कहे उसको हमने मान लिया, एक लॉजिक है। हम्म। और जब तर्क की कसौटी पे आप खड़े उतरेंगे, पूरा तारतम्य में बिठाएंगे, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कहानी भाई हम लोग कह रहे थे कि यूपीपीएससी अपना एग्जाम नहीं टालेगी, उसके पीछे लॉजिक था है। कि जी वो हाँ। अपना एग्जाम टालती नहीं है। हाँ लेकिन इस बार देखने को क्या मिला कि उन्होंने टाल दिया। तो हाँ अब यहाँ पर उन्होंने। समझने वाली बात है, ये अभी नहीं, थोड़ा समय और जब बीत जाएगा, फरवरी हाँ महीना आ जाएगा, तब और अच्छे से इसको हम लोग समझ पाएंगे कि हम 23 बता तारीख रहे को हैं टीटी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखने के बाद समझ में आएगा कि आखिर उसको क्यों टाला गया। जी जी। अच्छा हम ये मान रहे हैं कि जिस दिन जो है ये अनाउंसमेंट अब आ गया कि जो है चुनाव टल गया, हम्म उस दिन आपकी बात को लोग पत्थर की लकीर पकड़ लेंगे कि पुनीत ने जो कहा वो 100% क्लियर जा रहा है।
चलिए अच्छी बात है, लोग जो है बस बात को मतलब कि स्वाभिमान बचाए रखें। हाँ बस बचा और रहेगा वो, बस वही चलेगा बात है। पक्का है, स्वाभिमान भी बचा रहेगा, सब कुछ होगा। जी बस इंतजार कीजिए। और इफ बट कहीं नहीं है इसमें, चुनाव जी टलना तय है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना वो भी तय है। जो जी स्थितियां हैं सब साफ कह रही हैं। जी 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 अब वो देखने वाले देखें, ना देखने वाले ना देखें, वो अलग बात है। और जी वैसे भी जी हम लोग तो हमेशा चर्चा जो भी करते हैं, जो भी बातें करते हैं, लॉजिकल ही, तर्क और कारण लॉजिकली के साथ। सही बात। चलिए इसलिए कि जो है चुनाव टलना भी चाहिए, और उसके बाद जो है कोई काम अभी नहीं किए ना, जो मेन मुद्दे थे हम लोग मानते थे शिक्षा में, तो जो बर्निंग मुद्दा है हम्म, उस मुद्दे का समाधान। तो उसके तो ये पीछे रीजन है ना, उनको पता है हम्म, कि हम आगे क्या करने वाले हैं, कब करना है, सब प्लान सही है। तो बस सही बात। अब सामने दो ही चीज है। हम बता रहे हैं, एक भाई एक साहब जो हमको दे रहे थे कि जो है, हमने कहा कि ऐसा 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 हुआ, कहा कहीं ऐसा तो नहीं केंद्रीय नेतृत्व खुद चाहता है योगी जी हट जाएं। हमने कहा हट जाएंगे तो क्या फायदा होगा। कहा उनका कद जो है थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव का भी स्टेटमेंट आया था कि अगर बीजेपी अब की जीत जाए तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएंगे। ये बात सबको पता है कि बीजेपी जी दोबारा जीती, जी योगी जी दोबारा आए, जी तो जी पूरे भारत में प्रधानमंत्री पद के दावेदार मोदी जी के बाद अगर कोई बन रहा है वो योगी जी जी। योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे, और सही बात। ये भले यूपी वाले ना स्वीकार करें, आप हाँ भारत के किसी अन्य स्टेट के लोगों से पूछ लीजिएगा, वो तो मोदी को योगी आदित्यनाथ जितना नहीं जानता होगा उससे ज्यादा योगी जी को जानता जी जानते होगा। हैं, सही बात, बिल्कुल सही और कह रहे एक चीज और, हैं। जी जो अभी हमारे कानों तक बात आई सुनने में, कुछ जी देश ऐसे हैं, लगभग 15 हाँ देश सुनने में आ रहा है, हाँ जो हाँ हाँ। हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। 52 शायद ऐसा कुछ शंकराचार्य कौन थे कि उन्होंने कहा कि जो है 52 राष्ट्र जो है हमसे बात कर तैयार हैं हिंदू राष्ट्र बनने के अच्छा लिए। अच्छा, उनका अच्छा अच्छा स्टेटमेंट जो था वो 52 नहीं है, वो 15 है। अच्छा 15 है। अभी जी फिलहाल जी 15 की बात हो रही है, जिसमें जी अपना भूटान भी आ जाएगा, नेपाल भी आ जाएगा, मॉरिशस भी आ जाएगा। इस तरह की जो देश हैं जी 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 हिंदी भाषी या भोजपुरी भाषी, हाँ या फिर वक्त वहाँ की पर बात। हिंदू आबादी, या फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो हैं, जी इस तरह के क्षेत्र जो हैं। जी जी चलिए अब वक्त बताएगा क्या होता जी है। बहुत बस बहुत वो भी देश छोटे धन्यवाद। छोटे हैं, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं भारत का, भैया तुम पहले आगे बढ़ो, क्योंकि हम तो छोटे हैं। हाँ हाँ वो क्योंकि सब लीड छोटे तो आप ही छोटे को देश करना है, नेतृत्व तो आप ही को करना है। हाँ, और भारत कई चीजों में आगे बढ़ चुका है, नेतृत्व कर ही रहा है। तो इस सही तरह बात। के मुद्दों में तो भारत को ही आगे आना पड़ेगा। नेपाल क्या है, छोटा सा है। भूटान क्या है, हाँ छोटा सा हाँ, है। उसका तो बिल्कुल ये सब छोटे हैं। छोटे छोटे हैं। हाँ सही बात। तो ये मान चलें कि जो है 26 जनवरी तक जो है चुनाव को लेकर के कंफर्मेशन आ जाएगी। अभी सामने 23 तारीख है, टीटी है। जी जी 23 तारीख का जी भी देख लिया जाए, जी टालते हैं नहीं टालते हैं, क्या करते हैं। जी जी हम्म बाकी अखबार रोज जी पढ़ ही रहे हैं। हाँ चुनाव हाँ तो हाँ टलना तय है, अब टीटी का देखना बाकी है। हम्म। मेरे हिसाब से तो टीटी टाल देना चाहिए। तो मेरा भी करते डाटा क्या है कंफर्म। देखिए। हाँ देखिए क्या करते हैं। हम्म ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो उस पे टेलीग्राम पर तो डाल ही देते हैं, लोगों के हाँ हाँ विचार आते ही रहते हैं। हाँ 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 उसकी आज तो बात। आज जो है लोग 20 से 25 के बीच में लगवा रहे हैं। हम्म ये चुनाव टलवा रहे हैं। हाँ 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 419 लोगों ने किया है वोट। अरे उसका डाटा हम बता रहे हैं ज्यादा है ये। 20 से 25% के बीच में संख्या अच्छी खासी है आपकी, जहाँ आप बता रहे हैं। हम्म ये 25 से 30 के बीच में जो है, हाँ ये है 20 से 25 के बीच में 30% लोगों का मानना है हम्म कि जो है 20 से 25 के बीच में जो है कंफर्म हो जाएगा। हम्म चलिए ठीक कुल हाँ मिला करके आज 16 है, 16 से 10 तारीख तक का हमने लिया है उसमें। अब जी जी उसमें हाँ लोगों का अपना अपना विचार है। अब हम्म। देखते हैं कि कौन कहाँ तक सोच रहा है और कितना सही। इसमें तो आधा से अधिक तो ऐसे ही होंगे, तुक्का मारने वाले, कुछ भी मार दिए बस। सही कह रहे हैं आप। हम्म चलिए सर जी इसलिए कि फिर। मैंने हम्म इसलिए कि अब चूंकि हाँ ये 20 से 25 या जो है 25 से 30 वाला जो डाटा आप कह रहे हैं, 22 और 30% वाला जो डाटा अवेलेबल है आपका, हम्म ये मानता है, ये कंफर्म कर देता है कि इसमें इसके बीच में तो कंफर्म हो जाने। हाँ बीस से ऊपर वाला पच्चीस के बीच- 1620 वाला को ही छोड़ दीजिए एकदम। हाँ 16 से 16 से 20 को 20 छोड़ में तो दो। नहीं होना है। अब नहीं नहीं उसके नहीं नहीं। आगे जब बढ़ेंगे हाँ तो 20 से लेकर के 30 के बीच में, 31 जनवरी तक के बीच में और जो 5 डाटा से है। 10 वाला भी, लास्ट वाला भी छोड़ दीजिए। हाँ 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 5 से 10 वाले इसको भी हटा दीजिए, तो कोई जब मतलब शुरू नहीं। का छोड़ते हैं, लास्ट का छोड़ते हैं, तो निकल गए लगभग 4 3 7 और 2 1 3, 37% लोग हम्म तो ऐसे निकल गए। हम्म हम्म तो हम्म जो हम्म ज्यादा मेजोरिटी है इन्हीं 3 डेटों में है,
तो इसमें आ हम्म रहे हैं 30 और 20, 50, 10, 60, 63% लोग हैं इस बीच में। हम्म तो 20 से 5 फरवरी के बीच में हम्म 63% लोग मान रहे हैं कि इस बीच में लग जाएगा आचार संहिता। हम्म 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 हम्म, अरे हम्म, सॉरी, चुनाव टल जाएंगे। चल जाएंगे। हम्म। 52% का डाटा तो आपका जो है 20 से लेकर के जो है 31 के बीच का कह रहा है कि जो है कि टलना तय है। हम्म। हाँ, और यही मैंडेट आना चाहिए। चलिए देखा जाए अब क्या होता है। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। नमस्कार।